शमशान में हवा तेज हो उठी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे रात खुद विक्रमादित्य को चुनौती दे रही हो। फिर भी राजा विक्रमादित्य के कदम आगे बढ़े और बैताल को फिर से पेड़ से उतार लिया और अपने पीठ पे बैठा लिया। पीठ पे चढ़ते ही बैताल चिरपरिचित ठहाका लगा बैठा, राजन तुम थकते नहीं हो? एक बार छोड़ दो, साधु वैसे भी मुझे धोखे में डाल रहा है। विक्रम का सुर उचित था, मेरा वचन बड़ा है, कहानी सुनाओ बैताल। बैताल बोला, ठीक है राजन, सुनो, दूसरी कथा पर याद रखना, उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बैताल ने कथा सुनाया। उसने कहा, एक कमलपुर नामक राज्य में एक योद्धा था चितिरन। वह जितना पराक्रमी था उतना ही शांत था, पर उसकी एक कमजोरी थी कि उसने कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। इसी कारण उसे गर्विला भी कहा जाता था। उसी राज्य में एक युवती थी अंबिका, जो योग और ध्यान में निपुण थी। वह राज की वैद्य की पुत्री थी, पर उसकी समझ राजा मंत्रियों से भी अधिक मानी जाती थी। एक दिन अंबिका को भविष्यवाणी मिली कि राज्य में भयंकर संकट आएगा। तब चितिरन ने पहली बार चरण झुकाएगा, सिर झुकाएगा किसी के आगे। राज्य के लोगों ने यह बात सुनी तो हैरान हो गए। चितिरन गर्विला था, वह किसी को प्रणाम नहीं करने वाला था, सिर क्या झुकाएगा। सब निश्चित हो गए कि संकट कभी नहीं आएगा। पर एक दिन ऐसा असंभव घटना घटी। दूसरे पर्वतों पर एक साधु साधना में लीन थे। वे अचानक गिर पड़े, सांसें कमजोर, मार्ग से गुजर रहे चितिरन ने उन्हें देखा। साधु को उठाते हुए उसने पाया कि उनकी पगड़ी गिर चुकी है। साधु ने कहा, हे पुत्र, मेरे जूते में एक औषधि है, कृपया उसे निकाल दो। चितिरन घबराया। जूता उठाने के लिए उसने साधु के चरण को झुकना होगा, पर योगी की स्थिति गंभीर थी। चितिरन ने पहली बार अपने जीवन में मन में अहंकार तोड़ा और साधु के चरण पर के पास झुक गया। जैसे ही झुका, आकाश में गड़गड़ाहट हुई, बादल गरजे, धरती हिली, कमलपुर की ओर से धुएं उठने लगे। संकेत दिखाई दिया कि अंबिका ने मंदिर में घंटियां की तेज आवाज सुनी। वह चिल्लाई, वही पल आ गया, भविष्यवाणी सत्य हो गई। राज्य में अचानक आग फैल गई। नगर का दक्षिण किला ध्वस्त हो गया। सैनिक भागते दिखे, किसी को कारण समझ नहीं आया। सभी सीमा पर दैत्याकार जानवर देखा, विशाल काले पंख और जलती आंखें। वह नगर की ओर बढ़ रहा था। साधु जितनी जान बची बोले, चितिरन, तूने मेरी सहायता कर धर्म बचाया है। भविष्यवाणी का समय आ गया है। अब इस दैत्य को केवल वही रोक सकता है जिसके पास गर्व की विजय पाई गई हो। चितिरन दौड़ा, अंबिका उसके साथ थी। दैत्य ने के सामने पहुंचते ही चितिरन ने तलवार चमकी और दैत्य तलवार से नहीं, मन के संतुलन से शांत था। अंबिका बोली, चितिरन, अपने भीतर उतारो, गर्व का अंत ही दैत्य का अंत है। चितिरन ने तलवार छोड़ दी, आंखें बंद कर ली। उसका मन शांत हुआ। दैत्य का आकार धीरे धीरे धुएं में बदल गया और गायब होगा। राज्य बच गया। बैताल ने ठंडी हंसी हंसकर पूछा, राजन बताओ विक्रमा, राज्य को किसने बचाया? चितिरन ने, अंबिका ने या साधु ने? विक्रम बोला, तीनों ने। चितिरन ने गर्व तोड़ा, अंबिका ने बुद्धि दी, साधु ने दिशा दी। तीनों की भूमिका बराबर थी। बैताल फिर चिघाड़ा, राजा उत्तर दे दिया, राजन अब मैं फिर लौट रहा हूँ। और वह हवा से गायब हो गया।